दिन रात इसी तरह की हवा हुआ करती थी, साफ और सुकूनदायक। घर छोटे छोटे होते थे पर दिल काफ़ी बड़े। अमूमन गर्मियों की रातों को घर की औरतें और बच्चे घर के भीतर और घर के मर्द घर के बाहर खाट डालकर सोया करते थे। ऐसी ही एक सुहानी रात शंकर भी अपने घर के बाहर खाट पर लेटा सोने की इंतजार कर रहा था। शंकर की बीवी सुमति पेट से थी और अंदर शंकर की मां के साथ सो रही थी। शंकर के पिता का स्वर्गवास हुए कुछ 5 साल हो चले थे। तारों को देखते देखते और पास में कुछ दूर बिछी खाट पर लेटे अपने पड़ोसी सुंदर से बात करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम ही नहीं चला। प्रकृति की गोद है ही ऐसी। हमारी असली माँ प्रकृति तो हमेशा हमें बाहें पसार कर बुलाती रही, पर हमने जो सौतेलापन इसके साथ दिखाया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। कभी मजहब, कभी धर्म, कभी ज़रूरत तो कभी प्रगति। इन सब फलसफों को निभाते निभाते कब हमने कुदरत से रिश्ता तोड़ लिया ये हम खुद नहीं जानते। उसका, मेरा, अपना, पराया, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और करते करते आज हम चाहते हैं कि धरती खराब करने के बाद और ग्रहों पर आशियाने कैसे ढूंढे जाएं। और इस सब का नतीजा, आज हम सब कोरोना जैसी खतरनाक जानलेवा महामारी से जूझ रहे हैं। पर शायद इतनी सजा काफी नहीं। लॉकडाउन खुलते ही कैसे लोग वापस अपनी पुरानी आदतों पर उतरते हैं वो हम सबको दिख जाएगा। उफ। खैर, जागते रहो कहते कहते उस इलाके का चौकीदार गली का एक चक्कर लगाकर जा चुका था। रात ने अपने नरम से आंचल में जैसे सबको समेट लिया था। पुरजोर ठंडी ठंडी हवा ने कब लोरी सुनाकर सबको सुला दिया किसी को मालूम ही नहीं चला। यहाँ खाट डाल दूं भाई? बीच आधी रात में एक खरखराती सी आवाज शंकर के कानों से टकराई। शंकर गहरी नींद में था। हाथ से उसने इशारा किया कि डाल लो। उस छोटे से झरनाला गांव में कुछ अलग ही उसूल थे। सब मर्द घर के बाहर खाट पर तो सोते थे, पर सब की खाटें एक दूसरे के साथ चेन और तालों से कसकर बंधी होती थीं, क्योंकि जिसके यहाँ से खाट चोरी हो जाती या गायब हो जाती उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो गुजरती थी। कुछ देर बाद शंकर ने करवट ली तो उनींदी सी हालत में उसकी नज़र साथ में बिछी खाट पर पड़ी। साथ की खाट पर एक बहुत लंबा सा अजीब सी शक्ल वाला लड़का लेटा था। पहले तो अंधेरे में शंकर को कुछ खास अजीब नहीं लगा, पर कुछ देर आंखों पर जोर डालकर देखने के बाद उसने देखा कि लेटे लेटे उस लड़के का कद धीरे धीरे पर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसकी अभी लाई खाट के एक हिस्से तक उस अनजाने शख्स के घुटने पहुंच चुके थे और कंधों से ऊपर का पूरा हिस्सा यानी गर्दन से ठोड़ी तक का हिस्सा लंबा होकर चारपाई के दूसरी ओर किसी कपड़े की तरह लटक गया था। उसका सर सड़क पर पड़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले शंकर को घूर रहा था। शंकर के हाथ पांव जम चुके थे। ये एक बड़ा अपशकुन था। शंकर को याद आया कि अक्सर उसके गांव में जब भी कोई औरत मां बनने वाली होती है तो इस तरह से एक बुरी आत्मा उस घर के बाहर दस्तक देती है, और ये आत्मा और कोई नहीं थी बल्कि था खाट ताला। शंकर डर से कांप रहा था।
पर उसके हाथों पैरों में जैसे खून का बहाव रुक चुका था। खाट ताला धीरे धीरे उस खाट से उठकर शंकर के घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी जुगनू की तरह अंधेरे में चमक रही थीं। अपने लंबे लंबे डग भरता हुआ शंकर के घर के दरवाजे के पास जाकर वो रुक गया और घर के अंदर झांकने लगा। उसके गले से कुछ अजीब सी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। फिर धीरे से शंकर के घर के अंदर दाखिल हो वो उसके घर की छत पर जा पहुंचा और शंकर की छत से पलटकर फिर एक बार उसे अंधेरे में घूरने लगा। इसके एक पल बाद वो उसके घर की सीढ़ियां उतरा और तभी घर के अंदर सोई शंकर की बीवी सुमति की एक तेज चीख ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आसपास के सब लोग शंकर के घर के बाहर टॉर्च और लाठियां लेकर जमा हो गए थे। शंकर के दरवाजा खटखटाने पर किसी तरह मशक्कत से उसकी मां ने सांकल हटाकर दरवाजा खोला और बदहवास सा शंकर भागता हुआ पूरे घर में खाट ताला को ढूंढने लगा, पर वहां वो शैतान क्या, उसका साया तक नहीं था। पसीने से भरा शंकर पलटा और नीचे सुमति के पास जाकर ठहर गया। छत से अभी 1 मिनट पहले अजीब सी कूदने फांदने की आवाजें आ रही थी बेटा। फिर सीढ़ियों से नीचे किसी के भागते कदमों की आवाज आई और रुक गई। इससे पहले कि वो अपनी मां को कुछ दबाव दे, सुमति के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। तेरा बच्चा पहले भी मेरे पेट में ही था और अब भी मेरे पेट में ही है शंकर। एक बार फिर वही अजीब सी आवाज सुमति के गले से निकली जो कुछ देर पहले बाहर खड़े खाट ताला के मुंह से निकल रही थी। इसके साथ ही शंकर ने देखा तो सुमति को बहुत तेज बुखार आया था। बात फैल गई थी। शंकर ने घर के बाहर देखा तो खाट ताला की खाट गायब थी। गांव के सब लोग शंकर को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि आखिर क्यों उसने किसी अनजान को अपने घर के आगे खाट डालने दी। अब शंकर इसे बदकिस्मती कहे या लापरवाही, उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर खाट ताला उसके घर में उतरकर कहां गायब हो गया, वो ये नहीं जानता था। जिस हादसे को वो कुछ भी करके भूल जाना चाहता था, वही हादसा रह रहकर उसे बार बार याद करना पड़ रहा था। ये सोचकर कि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए कि आखिर हुआ क्या है। यहां सुमति को अजीब से दौरे पड़ने शुरू हो गए थे और पेट में दर्द बहुत बढ़ गया था। रुक रुक कर वो मर्दाना आवाज में बात करती थी और बार बार यही कहती थी कि तेरा बच्चा मेरे पेट में है रे। और अजीब सी हंसी हंसती चली जाती थी। दरअसल ये खाट ताला एक अजीब सी पहेली थी जिसका जवाब कोई नहीं जानता था। किसी ने बताया कि अपनी सौतेली मां के कहर का ही नतीजा है ये खाट ताला। बड़े बताते थे कि खाट ताला को 2 ही चीज़ों से बहुत प्यार था, एक अपनी मां से और एक नींद से। इसलिए उसकी असली मां के मर जाने के बाद उसे उसकी सौतेली मां एक अंधेरे कमरे में उसकी मरी मां की खाट से ही चेन और ताले से बांध देती थी। फिर एक रात उसे पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस समय था तो वो छोटा बच्चा ही, इसीलिए घर घर जाकर वो सब से सोने के लिए खाट मांगा करता था। लोग जागकर उसकी सौतेली मां से शिकायत करते थे तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक रात उसके बाप के साथ मिलकर उसकी खाट के साथ ही जंगल में ले जाकर उन्होंने उसे मार दिया। पर उसकी मां को इतना गुस्सा था कि वो लगातार उसकी गर्दन उसके धड़ से खींचती रही।
वो गर्दन जो धड़ से अलग तो ना हुई, पर किसी फांसी के शिकार की तरह काफी लंबी हो गई। उसे खत्म करके वो दोनों अपने घर चले गए। पर अगली रात के बाद लोगों ने उसी लड़के को अपनी खाट अपने सर पर उठाए देर रात यहां वहां कई गलियों में बार बार भटकते देखा। कहते हैं खाट ताला की आत्मा ने वापस अपने ही मृत शरीर पर कब्जा कर लिया था। इतना अजीब और दिल दहला देने वाला हादसा पहले कभी गांव वालों ने देखा या सुना नहीं था। खाट ताला के जिंदा होने की बात सुन उसकी सौतेली माँ डर से पगला सी गई थी। वो अब किसी से बात करती या घर से निकलती ही नहीं थी। उसे डर लगने लगा था कि किसी भी रात खाट ताला आकर उसे खत्म कर देगा। कोई बड़ा पाप हो जाने पर पश्चाताप कर लेना चाहिए सोचकर खाट ताला की सौतेली माँ ने हिम्मत कर न ही सारी बात गांव की पंचायत में जाकर कबूल कर ली, बल्कि पुलिस चौकी में जाकर भी अपना इकबाल जुल्म कर लिया था। पर बदकिस्मती से उसकी बात मानने से कोई तैयार नहीं था, क्योंकि किसी न किसी ने उन रातों में खाट ताला को अपनी खाट सर पर रखे भटकते देखा था। फिर धीरे धीरे बार बार गुजरने वाले हादसों से ऐसा लगा जैसे खाट ताला को हर मां से नफरत हो गई है। गर्भवती महिलाओं के घर के बाहर जाकर जगह मांगकर खाट डाल लेना और फिर उस घर में कोई ना कोई अनहोनी हो जाना, जैसे उस गांव की फूटी किस्मत बन चुकी थी। और खाट ताला के साथ हुई नाइंसाफी का ही सबब था कि उसकी सौतेली माँ सबको अपना जुर्म बताती थी, पर कोई उसकी इस बात को नहीं मानता था। ये कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है और कहाँ गायब हो जाता है। यहाँ अब तक सुबह हो चुकी थी, पर अब सुमति की हालत और बिगड़ गई थी और उसे अजीब से दौरे बार बार पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी ऊपरी साए ने कब्जा कर लिया है। वो रह रहकर अपने आसपास आने वालों को मार रही थी। अपना पूरा चेहरा उसने नाखूनों से नोच डाला था। उसके मुंह से अजीब अजीब सी भद्दी गालियां निकल रही थी और बदन कभी बर्फ की तरह एकदम ठंडा पड़ जाता तो कभी एकदम तवे की तरह तपने लगता। वो जो सुमति की आंखों से गिरता था ना, वो आंसू नहीं थे। शायद उसके दिल में उबलता लावा उसकी आंखों की खिड़कियों से बूंद बूंद उसके गले से होता हुआ वापस उसकी छाती तक जा रहा था। इस एक ही पल में जैसे सारे मौसम उसने जी लिए थे। पिछली रात से न रोई उसकी सूखी आंखें पहली बारिश का इंतजार करते करते जब थक गईं तो खुद ही बह निकली। आज वो इस हालत में ही नहीं थी कि कुछ सोच समझ सके। किसी अनजानी ताकत ने जैसे उसके जर्रे जर्रे पर कब्जा कर लिया था, पर सुमति चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें खुली थी पर वो एकदम बेहोश थी। उसी दौरान एक भिखारन सी लगने वाली बिल्कुल फटे हाल बूढ़ी औरत आई और उसने बताया कि ये अतृप्त आत्मा है जिसने इस मासूम बच्ची के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसके बारे में पूछने पर उस औरत ने बताया कि वो खुद और कोई नहीं बल्कि खाट ताला की ही बदनसीब सौतेली माँ है और पिछले 40 साल से जब भी कभी कोई ऐसा हादसा पेश आता है वो लोगों के पास जाकर उस पाप का ब्यौरा देती है जो उसके हाथों 25 की उम्र में हो गुजरा। और जिस पर भी खाट ताला की आत्मा होती है उसके सामने बैठ अपने पाप की माफ़ी मांगती है। पर अब उसे ऐसा लगने लगा है कि वो इस पाप का बोझ अपनी छाती पर लिए ही मर जाएगी। इसके साथ ही वो जोर जोर से अपनी छाती पीटने लगी और बोली कि सुमति के शरीर पर खाट ताला की रूह ने कब्जा कर लिया है और जब तक सुमति या बच्चे में से एक की मौत नहीं हो जाएगी वो इसके शरीर से नहीं जाएगा। गलती मेरी ही है। मेरे जैसी माँ तो दूर इंसान कहलाने के लायक भी नहीं, बल्कि मुझे एक डायन ही कहो जो कि उसका पूरा बचपन खा गई।
उसकी असली माँ के मरने के बाद से ही मैं उस छोटे से बच्चे को एक अंधेरे कमरे में उसकी माँ की पुरानी खाट से बांध कमरा बंद कर देती थी। उसे बस दो ही चीज़ों से बहुत प्यार था, एक अपनी माँ से जिसका साया बहुत छोटी सी उम्र में ही उसके सर से उठ गया था, और दूसरा नींद से। बेचारा रोज अपनी माँ की खाट पर उसके साथ सोता था। पर मैंने जीते जी इसकी जिंदगी खराब नहीं की, बल्कि इसे इतनी दर्दनाक मौत दी कि वो मौत भी इसे नसीब ना हो सकी, और मरने के बाद भी ये इस हाल में आज तक भटक रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इत्तेफाकन शंकर के ससुर यानी सुमति के पिताजी वहां पहुंच गए। आए तो वो सुमति का हाल पूछने थे, पर इतनी भीड़ देखकर उनका सर भी चकरा गया। थोड़ी हिम्मत जमा कर सारा माजरा समझने के बाद वो ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्हें शायद इन ऊपरी मामलों का कुछ ज्ञान था। कुछ देर तक वैसे ही आंखें मूंदे बैठे रहे, और फिर अचानक उस बूढ़ी औरत की ओर मुखातिब होकर बोले, अरे नामुराद, क्या तूने उसे मारने के बाद उसकी माँ की खाट भी तोड़कर जला दी थी? ऐसी क्या दुश्मनी थी तेरी उस बच्चे से? इसके बाप से शादी के बाद मेरा अपना बच्चा नहीं हो रहा था। बैठे बैठे ये मुझे सामने दिखाई देता और मैं इसे कोसती रहती, इसे अंधेरे गोदाम में बंद रखती, कई कई बार तो खाना भी नहीं देती थी। फिर इसके बाप को वर्गलाते वर्गलाते एक दिन वो पूरी तरह मेरी बातों में आ गया और हमने जंगल में ले जाकर इसका खेल खत्म कर दिया। उस बुढ़िया की बात सुन सब लोग चुप थे। एक और उन्हें उस औरत की बेरहमी पर गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी ओर उसके बुढ़ापे पर रहम। और 40 साल से अपने किए का बखान करने से बड़ी सज़ा किस्मत उसे और क्या दे सकती थी कि यहाँ वो कहती थी कि उसने अपने सौतेले बेटे का कत्ल किया है, और वहाँ उसकी आत्मा एक खाट उठाए किसी को दिख जाती थी। उस माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए शंकर के ससुर जी बोले, तेरा बेटा आज भी नींद मांग रहा है, किसी भी अभागे से खाट डालने की जगह मांगता है, पर सो नहीं पाता। उसकी अतृप्त आत्मा के लिए एक जगह बनानी होगी जहां खाट ताला की आत्मा को विश्राम दिया जाएगा। माई हो सके तो उसे उसके घर का वही कमरा दे दे। जवाब में उस माई ने हाथ जोड़ दिए। तुम सब पूरे गांव में कहो कि हर गली एक एक नई खाट खरीदे और एक जंजीर और ताले के साथ उन सब खाटों को वही बांध दो। सुमति को वहां ले चलो, मैं वहीं उससे प्रार्थना करूंगा। सब ठीक रहा तो जल्द ही चीजें काबू में आ जाएंगी। शंकर के ससुर की हर बात सबके दिल में उतर गई थी। हर गली से एक एक खाट, यानी कुल मिलाकर 24 गली से 24 खाटें जमा हो गईं। वहां कई दिनों तक महामृत्युंजय का यज्ञ किया गया और धीरे धीरे सुमति ठीक होती चली गई। जो सुमति वहां रोती, चीखती, चिल्लाती आई थी, वो अब बिल्कुल शांत हो चली थी। इसके बाद गांव में एकदम शांति हो गई। सबको कोई दिखा तो नहीं, पर हर आदमी को महसूस हुआ कि कोई ऊपरी ताकत उनके आसपास ही मौजूद है। इसके बाद उस गांव में किसी के साथ पहले जैसा कोई हादसा पेश नहीं आया, और न ही खाट ताला ने किसी से अपनी खाट बिछाने के लिए जगह मांगी। पर आज भी वहां जब कोई औरत पेट से होती है तो अपने आसपास किसी रूह को महसूस करती है।